Hello everyone, I'm Nidhi Yadav and welcome to my YouTube channel that is Word Aura by Nidhi Jiva. In my initial video, I told you about this channel Word Aura by Nidhi Jiva. So we started a poem of mothers among other things that was written by A.K. Ramanujan. He was a playwright and a scholar and a very Indian poet, very famous Indian poet. Now we started this poem. I tell you something about this poem. This poem is about A.K. Ramanujan's mother. When okay, we started this poem. I smell upon this twisted blackbone tree the silk and white petal of my mother's youth. From her earrings 3 diamonds. बेसिकली जब ये छोटे थे, जब इनकी मदर थी, तब जब इनकी मदर जीवित थी तब की बात बताते हैं कि इनकी मदर कैसी थी और फिर ओल्ड एज हुई तो उनकी अवस्था कैसे कैसे बढ़ती है. दैट इज़ इनिशियल एज टू यूथ पास्ट एज एंड हर करंट स्टेट. ओके, then we started. The poet talked about her mother. I smell upon this twisted blackbone tree the silk and white petal of my mother's youth. पोइट अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि मेरी मोम पहले एक वाइट पेटल यानी सफ़ेद पंखुड़ियों के समान, एक रेशम के समान थी, जिनकी अवस्था अब एक ट्री की जैसी हो गई, एक ओल्ड एज ट्री. बेसिकली दैट इज़ नॉट ट्रीज नेम, ब्लैक बोन ट्री. हम यहाँ पे पेड़ का नाम नहीं समझेंगे. ब्लैक बोन कोई पेड़ नहीं होता. सॉरी, ये मिट गया. ओके, ब्लैक बोन कोई पेड़ नहीं होता. ब्लैक बोन का मतलब हम मानेंगे कि ओल्ड एज्ड, जो पुराना हो जाता है ना, ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ. पहले इनकी मदर एक वाइट पेटल यानी पंखुड़ी के समान थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी अवस्था गुजरी, यानी उनके यूथ पास्ट में वो कैसे थी और अब उनकी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताते हैं कि वो अब ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल मुड़ गई है, एक ओल्ड एज पेड़ की तरह होती. जैसे हम पेड़ उगाते हैं तो वो बचपन में पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, ऐसे ही इनकी मदर की ये पहले कैसी थी एंड इनकी करंट सिचुएशन कैसी है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है. फ्रॉम हर earrings 3 diamonds spells a handful of needles. अभी बताते हैं हर मदर वोर वो 3 diamonds earrings यानी 3 डायमंड्स के इयरिंग्स इनकी मदर पहनती थी इन हर इनिशियल डेज, आई मीन इन हर यूथ डेज. ओके, जब वो युवा थी तब की बात बता रहे हैं. माई मदर्स वोर इयरिंग्स 3 diamonds एंड दे स्प्रेड देयर स्प्लैश एवरीवेयर. वो पहनती थी तो उनकी जो रोशनी थी वो चारों ओर फैलती थी. इसका मतलब है हैंडफुल ऑफ नीडल्स. जैसे सुई की चुभन होती है तेज, हम देखते हैं सूर्य की तरफ तो उनकी जो रोशनी पड़ती है तो वो कितनी नुकीली और तीखी होती है. इसी तरह इनकी मदर जब इयरिंग्स पहनती थी तो उनकी जो चमक, हीरे की जो चमक होती थी वो इसी तरह लगती थी कि जैसे कहीं चुभ रही हो. तो ये वो ही बात बता रहे हैं, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर. ओके. And I see my mother run back from rain to the crying cradle. या cradle का मतलब है पालने का. ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं. When he was infant, जब ये पालने में थे तब इनकी मदर बाहर खड़ी, कहीं पे भी खड़ी हो, तब जब रेन आती थी और जब ये देखती थी कि बच्चा रो रहा है तो ये उसकी तरफ भाग के आती थी. बेसिकली यहाँ पे मतलब ये अपने बारे में नहीं बता रही, ये अपनी मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड करंट एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मेरी माँ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी पड़ती थी, घर प्लस में मेरी और सारी बहुत सारी चीज़ें जो ये इसमें बता रहे हैं. ऐसे ऐसे कि रेन का मतलब इधर हम लेंगे, रेन इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस एंड आई थिंक मिजरी को ले लेंगे. मिजरी का सिंबल है रेन, क्योंकि रेन जब आती थी तो सैडनेस लेकर के ही आती थी. बच्चा रो रहा था प्लस घर का काम, ये सारे अपनी मदर की एक्टिविटीज बता रहे. ओके. द रेन पैक एंड शू विद ब्रोकन थ्रेड्स द रेज ऑफ द ट्री टैसल्ड लाइट. ये ना इस पूरी पोएम की ना सबसे डिफिकल्ट लाइन्स है. मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सबसे डिफिकल्ट लाइन से समझने में थोड़ा ऐसा लगेगा, बट आप लोग ध्यान से सुनना. ओके. देखो, द रेन टैक एंड शू, सीधा सीधा मतलब ले तो बारिश टैक करती है, यानी उसको जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे महिलाएं साड़ी पहनती है तो उसको टैक, ऐसे मतलब वो प्लेटेड डालती है उसको टैक बोलते हैं. ठीक है. शू यानी सीलना होता है. तो रेन क्या कर रही है, टैक कर रही है उसको, मतलब लपेट रही है. शू यानी उसको सील रही है. विद ब्रोकन थ्रेड्स द रेड्स यानी पुराना फटा कपड़ा, थ्रेड्स का मतलब धागा, मतलब पुराना धागा. ठीक है. ऑफ द ट्री टैसल लाइट, पेड़ की लटकती हुई लाइटों को. तो यहाँ पर पेड़ से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, इधर इनकी मदर की स्थिति ही बता रहे हैं
कि कैसे रेन है ना मेरी मदर को उन धागों के बीच में लपेटती हुई रख रही है। अगर आप लोगों को इधर नहीं समझ में आया, बहुत सारे मतलब लोग होंगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेज में बताएंगे, आई नो, क्योंकि इन तीनों लाइनों का मीन ही है ना, कोई कुछ बताएगा, हमारे टीचर अलग बताते हैं, आपके टीचर अलग बताएंगे, कोई कुछ बताए तो आप अलग अलग मीन में अपना मीन भी ले सकते हैं, और जो मैंने बताया ये भी सही होगा। ओके, हम आगे देखते हैं। But her hands are wet eagle, two black pink crackled filled, one talon crippled in a garden trap set for a mouse. Okay, but her hand. In these lines, the poet described her mother's situation and compared her mother to eagle's feet. Okay, अपनी मदर की जो सिचुएशन है वो ईगल से कंपेयर करते हैं कि मेरी जो मम्मी के जो हैंड्स है ना वो जैसे बाज के हाथ होते हैं ना उन्हीं की तरह गीले हो गए हैं। टू ब्लैक पिंक क्रिकल्ड फिट, क्रिंकल यानी मुड़ गए हैं, फिट मुड़ गए हैं, मेरी माँ के पैर मुड़ गए, यानी वो अपने यूथ डेज से अपने ओल्डर एज में आई है। तो इसके कहने का मतलब है कि पहले मेरी मदर कैसी थी, अब कैसी हो गई। इसका मतलब मदर के पैर पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। जैसे बाज एक ऊंची उड़ान भरता है तो वो अपने पैरों को कैसे क्रिकल्ड कर लेता है ना, उसी तरह इनकी मदर्स के पैर भी अब ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तो इधर एज कंपेरिजन यूज करेंगे। ओके, वन टैलन क्रिपल्ड इन अ गार्डन ट्रैप सेट फॉर अ माउस। अब उनकी माँ का पैर फंस गया, मतलब गार्डन में उन्होंने चूहे को फंसाने के लिए एक जाल रखा था, उनमें उनकी मदर फंस गई। बेसिकली यहाँ चूहे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मदर की बात हो रही है कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिर के ट्रैप हो जाती है। हर मदर ट्रैप इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ वेव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी घर की जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारियों में कैसे इनकी मदर ट्रैप होके रह जाती है एक माउस की तरह। ठीक है, हर साड़ीज डू नॉट क्लिंग, दे हैंग लूज फीदर ऑफ वन टाइम विंग। ओके, हर साड़ी जब ये अपनी यूथ डेज में थी तब ये साड़ी को वो क्लिंग, हैंग नहीं करती थी, वो क्लिंग करती थी, सॉरी दे हैंग, हाँ हैंग, वो क्लिंग, क्लिंग नहीं करती थी, हैंग करती थी। अब इनकी शादी, इनकी साड़ी सॉरी हैंग नहीं होती, वो क्लिंग होती है, यानी पहले इनके हाथ पैर सब मजबूत थे, अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल डेज की बात नहीं कर रही हूँ, नाउ करंट सिचुएशन क्या है कि इनसे इनकी साड़ी क्लिंग नहीं हो रही, चिपक नहीं हो रही है, बेसिकली चिपक नहीं रही है। लूज फीदर, जैसे देखो फीदर और विंग में क्या डिफरेंस है, दोनों का अर्थ तो पंख ही होता है, लेकिन विंग जैसे मोर का पंख, मोर के पूरे पंख को हम विंग बोलेंगे, लेकिन जो जो छोटी छोटी कलंगियाँ गिर जाती है ना, छोटे छोटे पंख बच्चे लेके घूमते हैं, या फिर हमारे घर में भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे मोर के पंख, तो उनको हम फेदर बोलेंगे। होता तो पंख ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है, जैसे कि पूरे विंग्स के अंदर से फेदर गिर जाते हैं ना, वैसे धीरे धीरे मेरी मदर की सिचुएशन गिरती जा रही है, उनकी करंट सिचुएशन इधर डिस्क्राइब कर रहे। ओके, माई कॉल्ड perchance tonguelings bark in the mouth when I see her, for still sensible fingers slowly flex to pick a grain of rice from the kitchen floor. Okay, my called perchance, इसका मतलब perchance का मतलब होता है कठोर। मेरी जो कठोर जीभ है ना, जब मैं अपनी मुंह को देखता हूँ तो मेरी कठोर जीभ मेरी मतलब मुंह में लिंक हो जाती है। लिंक का मतलब वैसे तो लिक्स का मतलब चाटना होता है, तो लेकिन इधर चिपकना होगा। इन द माउथ, इन द माउथ व्हेन आई सा माई मदर टू पिक अ ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम द किचन फ्लोर, बिकॉज her condition was very critical. She can't pick a grain of rice into in the kitchen floor, because उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह से वो किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकती। बट सी स्टिल सेंसिबल फिंगर स्लोली फ्लेक्स, अभी वो दिखाती है कि वो सेंसिबल है, यानी आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट्स फाइनली शी पिक द ग्रेन ऑफ राइस, मतलब इतने सारे प्रयासों के बाद उन्होंने उठाया। बट नाउ शी शोड दैट शी स्टिल सेंसिबल, शी स्टिल फ्लेक्स, शी स्टिल सिंबल एंड हम्बल। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी परिस्थिति कैसी है। तो पूरी पोएम इसी चीज़ के बारे में है कि वो अपनी मदर की सिचुएशन बताते हैं कि मेरी मदर पहले कैसी थी और फिलहाल कैसी हो गई। देखो ये बात उनकी मदर की ही रही है, वो सारे जो मतलब ह्यूमन रिलेशंस है ना उन सब के बारे में बता रहे हैं। और ये पोएम ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, इनकी सारी पोएम्स ही आपको ऐसी मिलेंगी ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड। तो जैसे लोग इनिशियल डेज में रहते हैं ना, वैसे वैसे अपने प्रीवियस डे मतलब लास्ट वाले डेज में नहीं रहते, क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चा इन्फेंट होके टीनेज बनता है, टीनेज से वो यूथ बनता है, यूथ से वो फिर ओल्डर
यंग से ओल्डर बन जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये ही मानव जीवन का क्रम है, इसी बारे में ये पोएम है। आई होप यू लाइक्ड इट। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ पूछना हो या फिर कुछ और वो करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी बता दूंगी और इनके पोइट ए के रामानुजन के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।